ओके, चलिए अब शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की। हमारे साथ प्रकाश काबा और राजेश पालवे पिछले शो से बने हुए हैं। ब्यूरो में रहेंगे आपके साथ निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रम फिनवर्स के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे। साथ ही मार्केट ट्रेंड और कमाई की थीम पर बात करेंगे 361 के प्रेसिडेंट अनु जैन से। टेक्निकल्स पर कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल होंगे। साथ ही नूपुर से जानेंगे कि आज इन्फो एज में तेज़ी क्यों है। इन सब पर करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले एक नज़र जरा आज की मार्केट पर। और निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे है 24,484 पर। बैंक निफ्टी करीब 500 पॉइंट नीचे है अब 57,200 पर। मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आज कम है। एडवांस डिक्लाइन 1:1 का है। गिरावट वहाँ भी है लेकिन कम है कल के मुकाबले। स्मॉल कैप तो इनफैक्ट ग्रीन में है और एडवांस डिक्लाइन 1:1 का है। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स आज का हीरो कैश एफएनओ स्पेस में इन्फो एज अब करीब 5% ऊपर। इसके अलावा ऑयल इंडिया में भी 5% की रैली। पीबी फिनटेक, प्रेस्टीज एस्टेट्स, वोडाफोन आइडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया, नाल्को, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। लूजर्स में हिटाची कल के बड़े मूव के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। भारत फोर्ज 2.5% नीचे है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, एसआरएफ, बीएससी, ये कुछ स्टॉक्स हैं। इसके अलावा कैश में कुछ स्टॉक्स हैं जहां आज शानदार मूव्स हैं, जिनमें स्टैंड आउट कर रहे हैं दो स्टॉक्स। कोलटेप पाटिल अब 16% ऊपर। आई थिंक स्टैंड आउट अर्निंग्स थी और न्यू 52 वीक हाई पर स्टॉक कोलटेप पाटिल का। और ग्लैंड फार्मा अभी भी 10% ऊपर। इंट्राडे में तो करीब 13% ऊपर गया था। वीरू जी हाँ, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आते हैं एक बार ट्रेड्स पर। हमारे साथ पैनल मौजूद है और पैनल में आज हमारे साथ पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में प्रकाश सर, राजेश पालवे जी हैं और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके नीलेश जैन और विकास सालुंके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। विकास जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? ये दोनों भी बाय साइड में, क्योंकि स्टॉक पे से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल देखने मिल सकता है कुछ स्टॉक में। पहला तो एस्कॉट यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 3060 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने एक अच्छा साइडवाइज मोमेंटम देखने मिला था लास्ट कुछ दिनों में, बट यहाँ पे सस्टेन करते हुए देखने मिला है टुवर्ड्स 200 डीएमए की तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिल रहा है। 3270 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। 3060 का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा कॉनकॉर, जहां पे हमने देखा है कि एक अच्छा अपमूव आने के बाद एक रिट्रेसमेंट देखने मिली थी जो 498 के आसपास ही एक्सपेक्टेड थी एक्सटेंशन के हिसाब से। तो उसी एग्जैक्ट कल उसी को लो बना के वहां से रिवर्सल देखने मिल रहा है। तो कॉनकॉर को यहाँ पे बाय करना है 530 के टारगेट के लिए। नीचे में 492 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा, तो 492 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है 530 के टारगेट। कॉनकॉर 504.85 पे आपका बाय कॉल। अब एक काम करते हैं, नीलेश जी के ट्रेड्स पिक करते हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। की खरीदारी पर फोकस है और जो सेक्टर अच्छा लग रहा है वो है मेटल स्पेस और उसके साथ साथ आईटी स्पेस। तो सबसे पहले विद इन मेटल स्पेस नैल्को, इसका सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पर बना था, उसके बाद लगातार यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है और ये जो अपटिक है यहाँ से कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। ऊपरी सर पर 400 से लेके 410 तक की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 381 का स्टॉप लॉस रखना होगा। पहला टारगेट 400, दूसरा टारगेट 410 का होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है आईटी स्पेस में से एचसीएल टेक्नोलॉजी। एक काफी अच्छा फ्लैग एंड पैटर्न का ब्रेकआउट हमें यहाँ पर हुआ नजर आ रहा है। सेटअप काफी स्ट्रांग है और वैसे ही आईटी स्पेस में हम पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी के फीचर को लॉन्ग करने की सलाह होगी, जहाँ पर ऊपरी सर पर इमीडिएट टारगेट 1410 का हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 1410 के टारगेट के लिए। एंड स्टॉप लॉस आज के दिन के लोएस्ट लेवल लगभग 1360 के आसपास रखना होगा। ओके, काबा सर, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की? मेरा रहेगा एक लॉन्ग एक शॉर्ट। लॉन्ग रहेगा नोवामा। डिस्क्लेमर, ये मैंने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। ट्रेड करें 1688 पर, स्टॉप लगाएंगे 1650 का, 38 रुपीज़ का। टारगेट रहेंगे 1750 टू 1800 जोन्स पॉसिबल है नोवामा। स्टॉक जो मुझे वीक नजर आता है वो है आईटीसी। यहाँ पर स्ट्रक्चरली वीकनेस है। ट्रेड करें 281 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 282। करीब ₹1 का स्टॉप है, ज़्यादा नहीं है। डाउन साइड पॉसिबल 278 279, ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। आईटीसी वीक। आईटीसी वीक है। चलिए पालवे जी, आपकी दो ट्रेड्स? अनु जी, पहला स्टॉक पसंद आ रहा है जुबिलेंट फूड। ये स्टॉक में भी हम देखें तो एक साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल है। स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा। मंथली चार्ट पे भी रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है।
हमें लगता है ये स्टॉक में अब ये मोमेंटम टुवर्ड्स 505 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो जुबिलेंट फूड फ्यूचर बाय करने की सलाह 505 के टारगेट के लिए। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 482 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है बजाज फिनसर्व। अगर स्टॉक में देखें तो एक ब्रीफ प्रॉफिट टेकिंग के बाद वापस स्टॉक में लोअर साइड से बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। ओवरऑल स्ट्रेंथ है स्टॉक के मिड टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर पे। बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट फ्यूचर्स में आ सकते हैं करीब 2060 2070 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 2010 के आसपास। ओके बजाज फिनसर्व ये आपका स्टॉक है। इस बीच एक बार लेके आइए एशियन पेंट्स। ये लाजमी है कि क्रूड जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ये स्टॉक का थोड़ा सा दिक्कत में ही होगा। यस करीब करीब 2735 पे डेलो के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी भी कंट्रोल्ड है फॉल। कल की अगर आप देखें पूरी कैंडल के बीच में अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ इन्फ्लुएंस से बात बहुत हुई। भारत फॉर्ज का कोलैप। एक स्टॉक और अगर आप देखें केमिकल बास्केट से अपनी अर्निंग्स के बाद कॉन्फिडेंस खो चुका है। अपनी कॉन कॉल के बाद कॉन्फिडेंस पूरा खो चुका है। विकास एसआरएफ को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? इसमें एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन 2578 अब आप 6 मई से लेकर अब तक के पूरे बेस को वायलेट कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है ये स्टॉक? एंड किसी के पास शॉर्ट है तो वो कहाँ तक कैपिटलाइज करे अपने शॉर्ट पे? जी हाँ, जिस हिसाब से इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन देखने मिल रहा था कुछ दिनों में 2600 का, उसके नीचे फिलहाल तो ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। और ये जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन है वो भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से 2520 और उसके बाद नीचे में 2470 तक का एक डाउनफॉल आ सकता है। ऊपर में 2630 अभी यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने मिल सकता है। गाबा सर LIC पे एक बार रिविजिट करें जरा। डे हाई पर आ गया अब स्टॉक का क्या भी होगा? मेरे ख्याल से मेरा टारगेट आ गया LIC, लेकिन मुझे स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इतना स्ट्रेच था डाउन साइड, तो एक अनस्ट्रेचिंग की जरूरत थी। आज इसी को लेना है ले सकते हैं। 400 का स्टॉक है, 8 रुपए का। 405 का लगा दें, 405 लगाइए, लेकिन टारगेट होना चाहिए 420 का LIC का। स्ट्रक्चरली यहीं से एक अपमूव मिलना चाहिए अगर मिलना है तो। गुड स्टॉक टू ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड LIC। बिल्कुल आज LIC में अच्छा ब्रेकआउट है और 3-4 दिन पेशेंस टेस्ट की इसने। आपको याद होगा जब OFS आया था तब हमने एक बात की थी। उसके बाद अगले 2-3 दिन ये स्टॉक 380, 85, 390 इसमें घूमता रहा। बैन में था। दिक्कत ये थी नंबर्स बहुत शानदार आए थे LIC के, उस पर भी रिएक्ट नहीं कर पाया। बैन में था, आज बैन से बाहर आया और बैन से बाहर आते ही आज क्लियरली आज का हीरो ऑफ द डे। चलिए प्ले कर सकते हैं। सो सिलेक्ट मिड कैप में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मुझे फिलहाल के लिए नजर आ रही है। ओके मिड कैप में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही हैं। सहज बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट डीलों पर आ गया। मीनवाइल एक बजे लेकर आइए निफ्टी और 24,470 पर हैं हम। और बैंक निफ्टी आज का सबसे बड़ा कल्प्रिट है। अनएक्सपेक्टेड लाइन आज सुबह बात करते हैं कि बैंक निफ्टी पर आज काफ़ी प्रेशर हो सकता है। PSU बैंक्स एक बड़ा प्रेशर यहाँ पर आ रहा है। LIC ये अच्छा कर रहा है, डे हाई पर है अभी भी। और पॉलिसी बाजार PB फिनटेक यहाँ अच्छा ब्रेकआउट हुआ है आज। आई थिंक ये इस समय आपको डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 0.3% ऊपर। चलिए इस शो को समेट रहे हैं और इसके बाद श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।